नमस्ते, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के इस विचार यात्रा में हम अध्याय चौथे के दूसरे चरण में पहुंचे हैं, जहां 1 से लेकर 18 श्लोकों तक का हमने पूर्व में प्रथम चरण में पारायण और विवरण देखा था। उसमें ही आगे बढ़ते हुए आज हम 19 से लेकर 23वें श्लोक तक का पारायण करेंगे और उसका विवरण विवेचन देखेंगे। पहले पारायण करेंगे। यस्य सर्वे समारंभः कामसंकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत्तचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म कुर्वन् कर्मं समग्रं प्रविलीयते। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक में मनुष्य मात्र के लिए कुछ ना कुछ ऐसा उपदेश इंगित है कि जो हमें जहाँ है उससे बेहतर बनने का मार्ग दिखाते हैं। तो उसमें हम इस श्लोक में 19वें श्लोक में ये देखेंगे कि पंडित किसे कहते हैं। माने कि आजकल की भाषा में कहे तो कि जिसको यानी पंडित, लर्नर, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, वो किसको बोलते हैं। तो संस्कृत में बुद्धि का एक पर्याय पंडा भी है। तो जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ है उसको पंडित कहा जाता है। लेकिन पंडित की इधर गीताकार जो व्याख्या करते हैं वो विशिष्ट है। गीताकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके सभी समारंभ का अर्थ होता है कि संकल्प, कार्य करने से पहले हम कुछ भी कार्य करते हैं उससे पहले वो कार्य चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मुख्य हो, चाहे गौण हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे समष्टिगत हो, चाहे सामाजिक हो, हम कुछ ना कुछ संकल्प करते हैं। संकल्प करने के बाद हमारा कार्य शुरू होता है। तो प्रत्येक कार्य का आरंभ एक संकल्प से होता है। तो जिसके सभी कार्यों के समारंभ मानी सभी कार्यों का आरंभ काम के संकल्प से नहीं होता है, काम संकल्प वर्जितः। तो जिसके सभी कार्य हैं, जो सभी कर्मों के आरंभ है, माने सभी कर्मों का जो शुरुआत है, उसी में ही काम वाला संकल्प नहीं होता। काम शब्द का हमने आगे अर्थ देख चुके हैं कि काम शब्द का अर्थ है डिजायर, यानी कि इच्छा। तो डिजायर मानी निजी इच्छाओं के, निजी स्वार्थ के संकल्प से उनका एक भी कार्य नहीं होता है। और ज्ञानाग्नि से जिनके सारे कर्म जल गए हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से जिनके सारे कर्म जल चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान पंडित कहते हैं। अब सीधी सादी भाषा में कहे हम तो केवल शब्द ज्ञान पर्याप्त नहीं है। केवल शब्द ज्ञान एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं। शब्द ज्ञान से आप एक पड़ाव तक पहुंच सकते हैं, लेकिन शब्द ज्ञान से आगे एक ज्ञान होता है जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। तो उस आत्मज्ञान की बात जिसके कारण ज्ञानाग्नि में हमारे सारे कर्म जल जाते हैं। और किसान हो उनको पता होता है, और एक व्यवहारिक बात है कि जले हुए बीज उगते नहीं हैं। तो हम आप बोए तो भी वो उगेंगे नहीं। तो कर्म करते हैं फिर भी उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता, अच्छा या बुरा। तो समाज को तो ऐसा लगेगा, लोगों को तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे भी एक तत्वज्ञ व्यक्ति भी कर्म करता है। वैसे ईश्वर मानी कि परमात्मा या भगवान भी जब अवतार लेके आता है तो कर्म करता है, भक्त भी करता है, आत्मज्ञानी भी करता है। तो हमारे कार्य में और उसके कार्य में अंतर क्या है। तो हमारा है कार्य कैसा है, तो हमारा कार्य फसल जैसा है कि हम बीज डालते हैं, फिर फसल लगती है, फिर बीज डालते हैं, फिर फसल लगती है। लेकिन वो बीज डालते हैं मानी कर्म करते हैं, फिर भी उनके कर्म ज्ञानाग्नि से पके हुए होने से वो
फल नहीं देते हैं, माने कि उनके कर्म समाज की भूमि में खाद बन जाते हैं। इसीलिए आज भारत में इतनी पाश्चात्यकरण के कारण, विकृति आई होने के कारण भी आज भी हम अपनी संस्कृति को कई उदाहरणों के स्वरूप में समाज में देख पाते हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार है, जैसे पति पत्नी का उत्तम दाम्पत्य जीवन है, जैसे आज्ञा की संतानें हैं, जैसे उत्तम सेव्य सेवक संबंध है। अति नयन रम्य उदाहरण हमें अच्छे भी मिलते हैं, नेत्र दीपक दृष्टांत मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने कर्मों की खाद इस भूमि में डाली है। भारत भूमि इसीलिए महान नहीं है कि इधर 7 समंदर है, इधर 7 पर्वत हैं, इधर चारों ओर समंदर है, इधर बहुतेरी नदियां हैं, इधर प्राकृतिक संपदा है, इसीलिए भारत महान नहीं है। इधर अनेक ऋषि मुनि जन्मे और अपने कर्मों रूपी खाद इस भूमि में डाली है कि भगवान ने उनको इतनी दिव्य संकल्प शक्ति दी, इतनी तीव्र कर्म करने की शक्ति दी, और उन्होंने कर्म का फल लिया नहीं, तो वो कर्म का फल किसको काम आएगा? भगवान तो कर्म का फल लेते नहीं है, न संत ऋषियों ने लिया, तो वो कर्म का फल कहाँ जाएगा? इसी भूमि में खाद बन के रह जाएगा। ये एक बहुत आकर्षक कल्पना है कि ऐसा होगा, तभी तो इस भारत भूमि की आज भी इतनी महिमा है। आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म के फल का संग जो छोड़ देता है, कर्म के फल का संग जो छोड़ के नित्य तृप्त रहता है, नित्य निराश्रय रहता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से लेपायमान नहीं होता है। इसके लिए गुरुजी बहुत एक अच्छा उदाहरण देते थे कि हम भी समाज में रहते हैं, संत और ऋषि भी समाज में रहते हैं। हमारा समाज में रहना और उनका समाज में रहना, वो दोनों में अंतर क्या है? तो गुरुजी बताते थे कि हम समाज में रहते हैं आम की गुठली की तरह, और महापुरुष संत समाज में रहते हैं, आत्मज्ञानी समाज में रहता है चीकू के बीज की तरह। आप खोल के देखेंगे तो आम की गुठली होगी ना, पूरी रस से भरी हुई होगी, तरबतर होगी, उसको निचोड़ना पड़ेगा उससे रस निकालना है, तो फिर भी वो थोड़ा बहुत रस तो अपने अंदर अपनी रोह में रखेगी ही, धोओगे सुखाओगे तब जाके वो थोड़ी उस रस से मुक्त होगी। और चीकू खोला, बीज तुरंत ही अलिप्त होके निकल गया, उसमें एक दाग भी, एक अंश भी चीकू के गूदे का नहीं रहता है। तो हम भी समाज में रहते हैं, महापुरुष भी समाज में रहते हैं, हम भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हैं, लेकिन हमारे कर्म करने में और संत ऋषि और महामानवों के कर्म करने में यही मूलभूत अंतर होता है। फिर आगे बताते हैं कि निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करके केवल हम शरीर धर्म का निर्वाह करते हुए जो कर्म करता है उसको किल्बिश यानी कि पातक नहीं लगता है। वो जो भी कर्म करता है वो सत्कर्म ही बन जाता है। एक बार हमारा निजी स्वार्थ छूट जाए, एक बार हमारे निजी संकल्प छूट जाए, एक बार हमारा निजी जो वासना है वो छूट जाए, फिर हमारा प्रत्येक कर्म उपासना तुल्य हो जाएगा। आगे का श्लोक तो बहुत दिव्य श्लोक है कि भक्त की विशेषण देते हैं भगवान के। भक्त के क्या क्या विशेषण है? तो भक्त के 4 विशेषण इधर दिए गए हैं कि भक्त यानी कि जो योगी होता है वो कैसा होता है? तो बोलते यदृच्छा लाभ संतुष्टो, सब जो भी मिलता है उसे संतुष्ट रहता है, जो भी लाभ उसको प्राप्त होता है यदृच्छा से, माने कि प्रकृति की या ईश्वर की इच्छा से जो भी लाभ उसको प्राप्त होता है, जो भी उसको साधन संपदा प्राप्त होते जितनी भी हैं, वो कभी उसको अल्प या न्यून नहीं मानता है। बिल्कुल ना मिले तो भी जितना भी उसको प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट रहता है। द्वंद्वातीत, तो जीवन में द्वंद्व आते रहेंगे। द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, माने कि सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, ये सब आते रहते हैं। सबके जीवन में सब प्रकार के द्वंद्व आते रहते हैं। उसमें जो अतीत हो गया है, न उसको सुख में अहंकार आता है, न उसको दुख से कोई विचलन होता है, ऐसा जो है वो सच में योगी है और वो कुछ भी करता है वो पाप से लेपायमान नहीं होता है। विमत्सरः, मत्सर मानी ईर्षा, वो ईर्षा से पर हो चुका है। ईर्षा किसकी होती है? हम अपने से किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी की तो हम ईर्षा करते हैं, लेकिन वो आत्मा में ही रममाण रहता हुआ होने से उसको किसी के प्रति मत्सर भाव नहीं है। वो खुद का भी आदर करता है, दूसरों के अंदर स्थित आत्मा का भी आदर करता है। इसीलिए न कि उसको न्यून गंड यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, न उसको गुरु ग्रंथि है, इसीलिए न उसमें लघुता का भाव है, न उसको किसी के प्रति द्वेष है, न उसमें अहंकार है, न उसको किसी के प्रति मत्सर है। समः सिद्धाव सिद्धौ च, ये चरण में भगवान बहुत एक सूचक बात करते हैं कि सिद्धि और असिद्धि दोनों में वो समान रहता है।
इसका मतलब ये है कि योग के मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को असिद्धि भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हर बार हर काम करोगे वो सिद्ध ही होगा, हर बार आप जो कदम उठाओगे वो सफल ही होगा, लेकिन उसमें आपकी समता टिकी रहनी चाहिए, चाहे वो कार्य सिद्ध हो चाहे ना हो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में जो सम रहता है, या कार्य में सफलता मिले या न मिले, जिसका मानस सम रहता है वो कृत्वापि न निबध्यते, माने कि वो कुछ भी करते हुए भी उसके बंधन में नहीं फंसता है। गत संगस्य मुक्तस्य, माने कि उसका संग चला गया है, वो मुक्त हो चुका है। ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्र प्रविलीयते, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। हम जब छोटे थे ना तो एक स्लेट आती थी कि उसमें मोम होता, ऊपर पीला प्लास्टिक होता, उस पे आप लिखो और वो कागज ऊपर कर दो तो सब डिस्ट्रॉय हो जाता, मानी सब दूर हो जाता। उसी तरह भक्त योगी स्थित प्रज्ञ है या आत्मज्ञानी है, वो कर्म करेगा, लेकिन जब वो ध्यान में बैठेगा, जब वो अपनी आंतरिक आत्मिक साधना करेगा, तब वो जैसे वो पेपर उठाता है और सारे कर्म उसके विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो 5 श्लोकों का संपुट है, ये सूचित करता है कि हमारे जीवन में आज से, अभी से और इसी जन्म से आरंभ हो जाए कि हम अपना निजी स्वार्थ छोड़ के कुछ कुछ कर्म ऐसे करें जिसको हम साधना कह पाए, जिसको हम सही अर्थ में प्रार्थना कह पाए, जिसको हम सही अर्थ में भक्ति कह पाए। केवल भगवान के पास अपनी मांगे रखना, भगवान के पास अपनी इच्छाएं प्रस्तुत कर देना, भगवान के पास अपनी फरियादें बता देना, भगवान के पास अपना दुख रोना, ये भक्ति नहीं है। जो जीवन हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ है, उस जीवन को इस जन्म से, इसी समय से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बनाने का पुरुषार्थ करना, ये होता है सही अर्थ में भक्ति, सही अर्थ में योग, सही अर्थ में ज्ञान प्राप्ति के लिए उठाया हुआ हमारा प्रथम चरण। आगे हम 24वें श्लोक से लेके आगे भी इसी अध्याय में विवरण विवेचन देखेंगे। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।